अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाज़ी जमात नहुम। आज का हमारा दूसरे दिन में मुतवक्के सलाहियतें, तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद और नातिक़ आदाद को तलबा पहचानते हैं। कुछ आदाद की तारीफ़ें यहाँ पर दी गई हैं। तबई आदाद, नेचुरल नंबर्स। गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, ये तमाम जो गिनती के आदाद हैं ये तबई आदाद हैं। तबई आदाद को n, कैपिटल N इस हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर 2, मुकम्मल आदाद, होल नंबर्स। 0 से शुरू होंगे, ये मुकम्मल आदाद है। मिसाल 0, 1, 2, 3 आगे डैश डैश से शुरू होने वाले, यानी 0 से शुरू होने वाले आदाद को मुकम्मल आदाद कहते हैं। 0, 1, 2, 3 आदाद के ग्रोह से मुकम्मल आदाद बनते हैं। मुकम्मल आदाद को W से ज़ाहिर किया जाता है। तीसरा है सही आदाद, इंटीजर्स। एक दूसरे के मुतज़ाद आदाद को सही आदाद कहते हैं। यानी अगर हम अददी ख़त पर देखेंगे तो दरमियानी अदद 0 से सीधे हाथ की तरफ मुस्बत आदाद और मुतज़ाद सिमत में मनफी आदाद, 0 से मुस्बत जानिब और मनफी जानिब, ये आदाद सही आदाद कहलाते हैं। सही आदाद को कैपिटल I इस हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। नंबर 4, नातिक़ आदाद, रैशनल नंबर्स। m/n कसर की सूरत वाले आदाद को नातिक़ आदाद कहते हैं। यहाँ m और n सही आदाद होते हैं। m और n इन सही आदाद में से होंगे जो हमने यहाँ पर देखे हैं। सही आदाद में से m और n होते हैं, लेकिन n गैर सिफर सही अदद है। यानी नसब नुमा वाला जो अदद होगा n, वो सिफर नहीं होना चाहिए। गैर सिफर यानी सिफर के अलावा, चाहे फिर वो मुस्बत अदद हो या मनफी अदद हो, लेकिन सिफर के अलावा। नातिक़ आदाद की अशरी सूरत गैर महदूद और मुतवाली होती है। यहाँ पर गौर कीजिए, गैर महदूद और मुतवाली होती है। यानी नातिक़ आदाद की पहचान क्या है? एक तो वो गैर महदूद होंगे, यानी कसर की सूरत में उनके तक़सीम का अमल जारी रहेगा, और वो भी मुतवाली सूरत में। मुतवाली सूरत में क्या होता है? एक अदद या एक से ज़्यादा अदद का ग्रोह बार बार रिपीट होता है तक़सीम के अमल में अशारिया के बाद, उसको हम मुतवाली कसर अशारिया कहते हैं। तो नातिक़ आदाद को Q से ज़ाहिर किया जाता है। नातिक़ आदाद को Q से ज़ाहिर किया जाता है। तो आइए अब हम मश्क़ हल करते हैं। मश्क़ दी गई है। पहला सवाल आपको यहाँ पर हल करना है। पहला सवाल है, क्या हम सबसे बड़ा तबई अदद लिख सकते हैं? सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा होगा? आपको यहाँ पर जवाब लिखना है। नंबर 2, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफ़र्रद आदाद का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मुफ़र्रद आदाद आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? आपको जवाब में लिखना है। नंबर 3, क्या कुछ आदाद हैं गैर नातिक़ हो सकते हैं? क्या कुछ आदाद हैं गैर नातिक़ हो सकते हैं? अगर हो तो ऐसे आदाद लिखिए। गैर नातिक़ आदाद बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वहाँ पर जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 4, ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मल अदद है लेकिन तबई अदद नहीं है। मुकम्मल अदद और तबई अदद दोनों की तारीफ़ें ऊपर दी गई हैं। तो मुकम्मल अदद में और तबई अदद में से कौन सा अदद है जो मुकम्मल अदद में है लेकिन तबई अदद में नहीं है? वो आपको यहाँ पर जवाब में लिखना है। 5वां सवाल, एक ऐसा अदद लिखिए जो तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद भी हो। तीनों की फहरिस्त में जो अदद है, तबई अदद में भी है, मुकम्मल अदद में भी है और सही अदद में भी हो, ऐसा अदद आपको यहाँ पर जवाब में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं ये एक्टिविटी आप मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।